आज के इस वीडियो सेशन में स्ट्रेट लाइन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, कुछ इसके इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स करेंगे। इम्पॉर्टेंट एग्जांपल में कुछ पैरामीट्रिक एग्जांपल एक बार करेंगे, इसके बाद नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन के कुछ एग्जांपल्स करेंगे और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स करेंगे जो बहुत इजी से कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन एक हम सिस्टमैटिक तरीके से स्ट्रेट लाइन को पढ़ा रहे हैं, इसलिए उस बेसिक कॉन्सेप्ट को भी जानना ज़रूरी है। तो वो बेसिक कॉन्सेप्ट करेंगे। अभी तक हमारी स्ट्रेट लाइन के 6 वीडियो सेशन हो चुके हैं। पीछे के वीडियो सेशन को ज़रूर देखें, क्योंकि हमने पहले भी कहा था कि सिस्टमैटिक पढ़ने से ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आती है। अगर हौच पौच पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगी। तो पहले के 6 वीडियो देखें, इसके बाद इस वीडियो को देखें। यहाँ पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल कर रहे हैं 2-3, और इसके बाद फिर कुछ बेसिक, बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट स्ट्रेट लाइन के करेंगे। अब हम ये जो हमारी शीट है कोचिंग की, वीडियो डिस्क्रिप्शन में हम शीट लगाए दे रहे हैं, उससे उसी सीट का हम 5th क्वेश्चन यहाँ पे कर रहे हैं, जो कि ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। 5th क्वेश्चन नोट भी किए दे रहे हैं, इसके बाद कर रहे हैं। 5th क्वेश्चन है शीट का, द कोऑर्डिनेट ऑफ थर्ड वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, थर्ड वर्टेक्स of an equilateral triangle whose two vertices are given by 3,4 and -2,3। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसके हमको थर्ड वर्टेक्स फाइंड आउट करनी है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, इसलिए यहाँ पर द कोऑर्डिनेट बोला गया है। अदरवाइज यहाँ लिख सकते हो फाइंड लिख सकते हो, अगर इसको ऑब्जेक्टिव नहीं बनाना। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ थर्ड वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज टू वर्टिसेस आर गिवन बाय 3,4 एंड -2,3। अब इसका एक कॉमन मेथड तो सॉल्व करने का वही है कि एक ट्रायंगल लें, उसकी 2 वर्टिसेस लें 3,4 और -2,3। एक कोऑर्डिनेट यहाँ पे मान लें h, या x1 y1, फिर डिस्टेंसेस आपस में इक्वल करें और डिस्टेंसेस इक्वल करने से हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। जो एक बहुत कॉमन मेथड है, 11th में पढ़ाया जाता है। हमें उसको नहीं करना, कोई यहाँ एडवांस मेथड करने हैं, कुछ बेसिक एडवांस मेथड, जिससे तुमको ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और जो यहाँ बेसिक मेथड करने जा रहे हैं, इसमें कैलकुलेशन बहुत कम होती है, जिसकी वजह से इसमें एग्जामिनेशन में गलती होने की संभावनाएँ बहुत कम होती हैं। जो हमारा वीडियो सेशन हमारा 6 था, उसमें हमने पैरामीट्रिक के बहुत सारे एग्जाम्पल किए थे। तो पैरामीट्रिक एग्जाम्पल को फिर से हम लेके चल रहे हैं। तो पैरामीट्रिक में हमको 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक फिक्स पॉइंट, एक स्लोप और एक डिस्टेंस बिटवीन द फिक्स पॉइंट एंड द वेरिएबल पॉइंट। अब हमारे पास जो हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल की कंडीशन होती है, अगर ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो बेस को मिड पॉइंट पे कट करता है और 90 डिग्री पे कट करता है। तो हमको ए पॉइंट फाइंड आउट करना है, यानी एडी की स्लोप निकालनी है। तो पहले एम ऑफ बी सी क्या हो जाएगा, बी सी की स्लोप 3 - 4 अपॉन -2 - 3, यानी कि हो जाएगी 1/5। तो बी सी की स्लोप 1/5 हो गई, तो ए डी की स्लोप कितनी हो जाएगी, -5। तो ए डी की स्लोप हमको मालूम पड़ गई -5 के बराबर। डी पॉइंट भी निकाल सकते हैं। डी पॉइंट कितना हो जाएगा, दैट इज द मिड पॉइंट, 3 - 2/2, 4 + 3/2, दैट पॉइंट इज़ 1/2, 5/2। ये पॉइंट मिल गया। अब हमको एक केवल AD की लेंथ और फाइंड आउट करनी है। अगर AD की लेंथ मिल जाती है तो हमारा पूरा काम लगभग हो जाएगा। तो यहाँ BC की लेंथ कितनी है, BC की लेंथ है 3 + 2 का होल स्क्वायर + 4 - 3 का होल स्क्वायर, ये हो गया √26। ये हमारे पास BC की लेंथ हो गई। अगर ये BC की लेंथ है तो एंगल ऑब्वियस है 60 डिग्री के होते हैं सारे, तो यही AB की लेंथ हो जाएगी। अगर हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करें तो AD बराबर कितना हो जाएगा, AB sin 60, यानी कितना हो गया, √26 × √3/2। अब हमारे पास सारी AD की लेंथ आ गई, AD की स्लोप आ गई और D पॉइंट आ गया। अब इसमें हम पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द लाइन का यूज़ करेंगे। तो पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या हो जाएगी, अब हमारे पास AD आ गया, स्लोप ऑफ AD आ गई। अब इक्वेशन ऑफ पैरामीट्रिक फॉर्म में AD की इक्वेशन लिख दो, तो लाइन AD की इक्वेशन क्या हो जाएगी,
एक्स माइनस डी के पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 1/2 अपॉन कॉस थीटा, वाई माइनस 5/2 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू √26 √3 अपॉन 2। क्योंकि ए पॉइंट फाइंड आउट करना, डी से ए की डिस्टेंस जो दी गई है वो √26 √3/2 दी है। यहाँ स्लोप 5 दी गई है तो स्लोप 5 हो गई, 5/1 और ये हो जाएगा √26। तो इसमें tan थीटा की वैल्यू -5 है। tan थीटा निगेटिव जो होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। तो हमको 2 बार आंसर करना पड़ेगा, एक बार सेकंड क्वाड्रेंट के लिए, एक बार फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो गई, √26 √3/2 कॉस थीटा प्लस 1/2 और y इज इक्वल टू √26 √3/2 साइन थीटा प्लस 5/2। अब एक बार सेकंड क्वाड्रेंट का आंसर कर दो। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, कॉस निगेटिव होता है। तो x इज इक्वल टू √26 √3/2 और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 1/√26 निगेटिव में प्लस 1/2 और √26 से √26 कट जाएगा तो x इज इक्वल टू आ गया -√3/2 1/2। और सिमिलरली अगर y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इसमें √26 √3/2 साइन थीटा की वैल्यू हो गई 5/√26 प्लस 5/2। तो ये कोऑर्डिनेट कितने आ गया 5√3/2 प्लस 5/2। तो एक वर्टेक्स ए की क्या हो गई 1/2 -√3/2 प्लस 5√3/2 5/2। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाओ, ये सेकंड का हो गया था। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव हो जाएगा, साइन निगेटिव हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू √26 अपॉन इंटू √3/2, अब की बार कॉस पॉजिटिव 1/√26 प्लस 1/2। तो ये पॉइंट आ गया 1/2 प्लस √3/2। इसका y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, इसका y कोऑर्डिनेट आ जाएगा √26 √3/2 इंटू 5/√26 प्लस 5/2। अब की बार निगेटिव हो जाएगा क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है। तो ये आ गया 5√3/2 माइनस का प्लस 5/2। तो एक क्वाड्रेंट क्या आ जाएगा 1/2 प्लस √3/2 5/2 माइनस 5√3/2। तो ए पॉइंट के 2 कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। 2 कोऑर्डिनेट इसलिए होते हैं कि एक पॉइंट ऊपर मिल जाता है और एक सिमिलरली पॉइंट नीचे मिलेगा। तो 2 कोऑर्डिनेट हमेशा आते हैं। समझ में आ गया 2 कोऑर्डिनेट क्यों बनाए गए हैं। 2 कोऑर्डिनेट इसलिए एक कोऑर्डिनेट ऊपर आता है और एक कोऑर्डिनेट हमेशा नीचे आता है। अब इस पैरामीट्रिक इक्वेशन में क्या हो रहा है कि कितना आसान सा मेथड है करने का। बस थोड़ा सा ये है कि प्रैक्टिस की ज़रूरत अगर हो, प्रैक्टिस अगर कर लोगे तो पैरामीट्रिक बहुत आसान पड़ेगा। प्रैक्टिस के लिए अगर हमारा वीडियो 6 देख लोगे तो बहुत हेल्प मिल जाएगी इसकी। अब एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं। ये एग्जाम्पल हम इसलिए ले रहे हैं जिससे मालूम पड़े कि अगर हम पैरामीट्रिक यूज़ करते हैं तो क्वेश्चंस को करने में कितनी आसानी पड़ती है। दूसरा क्वेश्चन भी इसी टाइप का ले रहे हैं जिसमें भी पैरामीट्रिक इक्वेशन का ही यूज़ करेंगे तो समझ में आएगा कि इसका यूज़ कैसे आसानी से हो रहा है। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल लगभग सेम है। द अपोजिट एंगुलर पॉइंट्स ऑफ स्क्वायर इज द अपोजिट एंगुलर पॉइंट्स of square is the opposite angular point of a square is 3, 4 and 1, -1. 3, 4 and 1, -1. Find other points. ऑब्वियस है स्क्वायर है तो उसके 4 पॉइंट्स होते हैं। एंगुलर पॉइंट का मतलब होता है उसके वर्टिसेस दिए गए। तो 2 वर्टिसेस गिवन है। नाउ यू हैव टू फाइंड 2 अदर वर्टिसेस। तो एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर बन गया। इसके अपोजिट वर्टेक्स 3, 4 और ये हो गया 1, -1। ABCD पॉइंट डाल दे रहे हैं। स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं वो मिड पॉइंट पे कट करते हैं। ये मिड पॉइंट E है तो E के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे हमारे
ई के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 3 + 1/2 और 4 - 1/2, दैट इज 2,3/2। ये हमारा ई के कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब स्लोप ऑफ ए सी कितनी हो जाएगी? स्लोप ऑफ ए सी हो जाएगी -1 - 4 अपॉन 1 - 3, दैट इज -5 अपॉन -2, इट इज़ 5/2। तो स्लोप ऑफ बी डी कितनी हो जाएगी? -2/5, 90 डिग्री पर होते हैं। ए सी की डिस्टेंस कितनी होगी? √-1 - 4 का होल स्क्वायर, -1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 3 का होल स्क्वायर। ये हो गया √29। ए सी इज इक्वल टू √29 आ गया, तो ए सी की वैल्यू ही सेम होती है बी डी के बराबर, तो बी डी की वैल्यू आ गई। अब हमको ई पॉइंट मालूम है, बी डी की लेंथ मालूम है, स्लोप मालूम है, पॉइंट मालूम है, तो हम लोग अगर पैरामीट्रिक इक्वेशन लिख दें बी ई की, तो बी की पैरामीट्रिक इक्वेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगी? x - 2 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू y - 3/2 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू √29/2, क्योंकि आधी डिस्टेंस होगी, पूरी बी डी बराबर जो है √29 है, तो बी डी बाई 2 कितना हो जाएगा? √29/2। अब ये स्लोप कहेंगे, ये जो बी डी है वो 10 थीटा है, तो इसका यहाँ ट्रायंगल अगर बना लेंगे 10 थीटा का, तो थीटा 2/5 है, √29। 10 थीटा जो नेगेटिव होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू √29/2 कॉस थीटा प्लस 2 और y इज इक्वल टू √29/2 साइन थीटा प्लस 3/2। अब यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट लेंगे तो x कॉस की वैल्यू नेगेटिव, तो ये आ गया -5/2 प्लस 2 -1/2। y की वैल्यू √29/2 इंटू 2/√29 प्लस 3/2, तो इट इज़ 5/2। तो एक क्वाड्रेंट हो गया -1/2, 5/2। अब दूसरे के लिए करना पड़ेगा, तो दूसरे के लिए फोर्थ क्वाड्रेंट ले लो, ये हटा रहे हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा? साइन नेगेटिव हो जाएगा, कॉस पॉजिटिव हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू √29/2 इंटू 5/√29 प्लस 2, तो ये वैल्यू हो जाएगी 9/2, और y इज इक्वल टू -√29/2 इंटू 2/√29 प्लस 3/2, ये हो जाएगी 1/2। तो कोऑर्डिनेट क्या होगा? 9/2, 1/2। तो एक हो गया -1/2, 5/2, एक हो गया 9/2, 1/2। अब ये कितना आसान सा मेथड है इनके कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करने के लिए। अगर किसी दूसरे मेथड से करके देखना डिस्टेंस वगैरह से, तो इसको पहली बात तो इतनी जल्दी होगा नहीं, फिर इसमें इतनी सारी कैलकुलेशंस होंगी कि जो कहीं ना कहीं गलती होने की संभावना बनी रहेंगी। इसलिए इसको पैरामीट्रिक से करें, पैरामीट्रिक से करने में बहुत आसान पड़ेगा। नॉर्मली बुक्स वगैरह में इसको डिस्टेंस फार्मूला से किया गया, पहले ए बी और सी डी की डिस्टेंस इक्वल की गई है, फिर बी सी और सी ए की डिस्टेंस इक्वल की गई है। यहाँ पे x1 y1 माना है, इसमें x2 y2 माना है, इसके बाद स्लोप्स की गई हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रोसेस होता है करने का। पैरामीट्रिक से करने में ये बहुत सिंपल होता है, पैरामीट्रिक से ही करना। और हमने अभी पहले भी रिपीट कई बार किया है कि वीडियो नंबर 6 जो हमारा है उसमें पैरामीट्रिक ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स किए हैं, उन एग्जाम्पल्स को ज़रूर देख लेना, उससे बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि पैरामीट्रिक कैसे करते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। पहले नॉर्मल फॉर्म बता देना है क्वेश्चन की क्या होती है, और इसके बाद नॉर्मल फॉर्म के 1-2 आसान एग्जाम्पल करना है, फिर बेसिक कॉन्सेप्ट्स। नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन, नॉर्मल फॉर्म होती है x cos अल्फ़ा प्लस y sin अल्फ़ा इज इक्वल टू p। यहाँ पर क्या होता है, एक लाइन होती है ए बी की इक्वेशन है, ये ए बी लाइन की इक्वेशन, जहाँ पर ये जो ओरिजिन से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर होता है वो p के बराबर होता है, और ये परपेंडिकुलर का जो एंगल होता है वो अल्फ़ा होता है। तो ये ए बी लाइन की इक्वेशन होती है। दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी। ए बी लाइन में
अल्फ़ा से कोई मतलब नहीं होता। अल्फ़ा जो होता है ए ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है, और परपेंडिकुलर से जब हम लोग एंगल बनाते हैं एक्स एक्सिस के साथ इन पॉजिटिव डायरेक्शन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो हमारा जो एंगल है अल्फ़ा होता है। अब ये तो लाइन हो गई। अब जैसे हमारे पास कोई लाइन दी गई है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसको अगर हमको नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना तो क्या करते हैं, ए अपॉन, पहले तो करेंगे ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी। ये सी वाला जो साइन होता है इसको पॉजिटिव करना होता है, मतलब ये साइन ये पूरा पॉजिटिव होना चाहिए। अब यहाँ सी तो मालूम नहीं है सी नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, तो यहाँ तो हम कुछ कर नहीं रहे हैं, इसको ऐसे रखे दे रहे हैं। तो अब इसमें क्या करेंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। तो ये हमारी नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है इक्वेशन। तो नॉर्मली ये 11th में कॉन्सेप्ट है कि नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना, ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन थोड़ा सा इसके विषय में बता दिया है कि ये हमारे पास नॉर्मल फॉर्म होती है। ये हमारा कॉस अल्फ़ा का काम करता है और ये साइन अल्फ़ा का काम करता है। कॉस अल्फ़ा एक्स प्लस साइन अल्फ़ा वाई इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान दें ये पॉजिटिव होना चाहिए। कॉस अल्फ़ा इसलिए होता है कि इसको हम कॉस अल्फ़ा अज्यूम करेंगे तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ऑब्वियस ए बी आ जाएगा, तो ये साइन अल्फ़ा बन जाता है, तो ये ए है। तो ये हमारे पास जो कॉस अल्फ़ा का और साइन अल्फ़ा काम करता है, ये हमारी नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन को कन्वर्ट करना करते हैं। अब इसके बाद हम इसके 2-3 सिंपल से एग्जांपल्स कर रहे हैं और इसके बाद कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलेंगे। इस कॉन्सेप्ट में बहुत थोड़ा ही से बता रहे हैं। पहला एग्जांपल है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन is 3 and perpendicular makes an angle 30 degree, makes an angle 30 degree with positive direction of x axis. तो फाइंड द इक्वेशन। तो सिंपल सा सारा कॉन्सेप्ट पूरा मालूम ही है इसमें। सिंपल क्या करोगे, x cos 30 प्लस y sin 30 इज इक्वल टू p, या x रूट 3/2 प्लस y/2 इज इक्वल टू 3। सॉल्व कर दोगे ये गेट द आंसर। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, इसमें कॉन्सेप्ट में कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती। एक एग्जाम्पल इसी का और कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन find the equation of straight line and upon which the length of perpendicular from origin is 5 and the slope of this perpendicular is 3/4। तो अब इस इक्वेशन बतानी है, तो इसमें थोड़ा सा डायग्राम समझना पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि इसमें बोला गया है एक लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसका लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर 5 है ओरिजिन से और इसकी स्लोप 3/4 दी गई है, यानी tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 गिवन है। अब होता है क्या, जब स्लोप 3/4 गिवन है तो ये लाइन आगे भी बढ़ जाएगी, तो एक लाइन इधर भी आ जाएगी, ये वाली लाइन, इसकी भी लेंथ 5 है और एक बार इसका ये एंगल जो है
वो क्या बन जाएगा, यहाँ से पूरा 180 प्लस थीटा हो जाएगा ये। तो हमारे पास अब की बार दो लाइन्स आ जाएंगी यहाँ पर। एक बार आ जाएगी x cos थीटा प्लस y साइन थीटा इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे एंगल थीटा लेंगे, तो अगर 3/4 लोगे तो एंगल 3/4 का हो गया, तो ये 5। तो x इंटू 4/5 प्लस y इंटू 3/5 इज इक्वल टू 5। और दूसरा क्या हो जाएगा, x cos 180 प्लस थीटा प्लस y साइन 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू 5। एक बार लाइन ये वाली आ जाएगी, ये जो लाइन दूसरी बनी हुई है, क्योंकि जब स्लोप गिवन होता है तो स्लोप तो हमने एक ही लाइन बनाई, लाइन तो पूरी होती है आगे से पीछे तक। तो हो गया माइनस एक्स साइन थीटा और माइनस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू 5। तो अब माइनस एक्स इंटू 3/5 माइनस वाई इंटू 4/5 इज इक्वल टू 5। तो अब दो लाइंस हो जाएंगी, एक लाइन ये हो जाएगी और एक लाइन ये हो जाएगी। तो इस केस में इसके आंसर दो हो जाएंगे। इन दोनों को सॉल्व कर लेना, सिंपल, बहुत सिंपल सा। 4x प्लस 3y इज इक्वल 25, यह आ जाएगा माइनस 3x माइनस 4y इज इक्वल 25। बाकी जैसा ऑप्शन दिया हो या जैसा आंसर दिया गया उसके हिसाब से सेट कर देना। अब दूसरा कॉन्सेप्ट, कॉनकरेंट लाइन। कॉनकरेंट लाइंस, 3 or more lines are said to be concurrent if they passes through a point। दे पासेस थ्रू ए पॉइंट। अब इसको क्या है, इसका मतलब है कि अगर 3 या 3 से ज़्यादा लाइन एक ही पॉइंट से पास होती है तो उनको कॉन्करेंट लाइन बोला जाता है। इसको फाइंड आउट करने के या इसको प्रूफ करने के 3 मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट, ऑफ एनी टू लाइन and third line must satisfy this point। दूसरा मेथड होता है, अगर 3 लाइनें हमारी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 एंड a3x प्लस b3y प्लस c3 इज इक्वल टू 0, तो कॉन्करेंट के लिए डिटर्मिनेंट 0 होता है। फॉर कॉन्करेंट लाइंस। और इसी कॉन्करेंट लाइन को प्रूफ करने का या फाइंड आउट करने का थर्ड मेथड होता है। थर्ड मेथड में अगर ये लाइनें जो हमने ली हुई हैं, एक लाइन को हम P मान लें, P इज इक्वल टू a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, एक Q इज इक्वल टू a2x प्लस b2y प्लस c2 और एक R इज इक्वल टू a3x प्लस b3y प्लस c3 इज इक्वल टू 0। तो इसमें 3 कांस्टेंट हमको अज्यूम करने पड़ते हैं, लैम्डा p, म्यू q और न्यू r इज इक्वल टू 0। अब इससे हम x, y और z के कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x, y एंड z। तो 3 इक्वेशन मिलती हैं। इन 3 इक्वेशन में इन तीनों इक्वेशन में से लैम्डा म्यू r की वैल्यू निकालते हैं। अगर वो लैम्डा म्यू r की वैल्यू हमारी सक्सेसफुली निकल आती है तो ये इन लाइंस को कॉन्करेंट बोला जाता है, अदरवाइज नॉन कॉन्करेंट बोला जाता है।
लेकिन जो सेकंड मेथड हमारा डिटर्मिनेट्स वाला है वही बेटर मेथड होता है कॉन्करेंट लाइन को फाइंड आउट करने का या प्रूफ करने का। बाकी जो मेथड्स होते हैं, अब एग्जांपल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच 3x minus 4y minus 13 is equal to 0, 8x minus 11y minus 33 is equal to 0, and 2x minus 3y plus lambda is equal to 0 are concurrent. तो मेथड तो हमारा पास फर्स्ट मेथड को भी यूज़ कर सकते हैं, पहले दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो, तीसरी लाइन में उसको सेटिस्फाई करा दो, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन सबसे आसान होता है कि डिटर्मिनेंट्स में लगा दो, तो डिटर्मिनेंट से करना सबसे सिंपल होता है। अब डिटर्मिनेंट में सब्स्टिट्यूट करेंगे 3 माइनस 4 माइनस 13, 2 माइनस 3 8 कहीं भी रख सकते हो, उससे अंतर नहीं पड़ता, और 2 माइनस 3 लैम्डा, इसको इक्वल टू 0 के बराबर इक्वेट करेगा, सॉल्व करने में लैम्डा की वैल्यू -7 आती है। अब इसके बाद कोलिनियर पॉइंट्स, Three points are collinear. 3 points are collinear. Collinear. मान लिया 3 पॉइंट ये हैं, x1 y1, x2 y2, x3 y3। अब इसमें इसके भी 3 मेथड होते हैं। पहला मेथड स्लोप ऑफ ए बी निकाल लें और स्लोप ऑफ ए सी निकाल लें, दोनों इक्वल आएंगी तो पॉइंट कोलिनियर हो गए। तीसरा एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 कर दें, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ये कर देंगे 0 आ जाएगा। तीसरा मेथड फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन passing through A and B, A and B, then third point must satisfy line AB। तो 3 मेथड होते हैं इसके, एक होता है स्लोप वाला, एक होता है एरिया 0, और एक होता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। पास एक लाइन फाइंड आउट कर लो जो ए बी से पास हो रही है, और तीसरा पॉइंट जो सी है वो उसको सेटिस्फाई करेगा। इसके एग्जाम्पल नहीं करते हैं, एग्जाम्पल कोई नीड नहीं, अपने आप कर लेना। हमारा वीडियो 2 में इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है कोलिनियर के, उससे देख लेना। इसके बाद डिस्टेंस ऑफ ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट एंड ए लाइन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस of a point and a line। पॉइंट मान लिया x1 y1 है और लाइन है ax प्लस by प्लस c, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। डिस्टेंस में मॉड लगा दिया जाता है क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। सिंपल सा क्या होता है, पॉइंट की डिस्टेंस अगर निकालनी है, ये लाइन है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसका ax प्लस by प्लस c, ये पॉइंट है x1 y1। अब इसकी डिस्टेंस अगर फाइंड आउट करनी है तो ये डिस्टेंस में क्या करना, क्या होता है, आसानी से सिंपल सा इस पॉइंट को लाइन में सेटिस्फाई करा दो अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जैसे कि हमको फाइंड आउट करना है, एग्जाम्पल मान लो 3,5 की डिस्टेंस इस लाइन से फाइंड आउट करनी है 2x माइनस 5y माइनस 7 से। तो करेंगे क्या, इसको पॉइंट को सेटिस्फाई कर दो, 2 इंटू 3 माइनस 5 इंटू 5 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, और मॉड लगा दो इसका। सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट एंड ए लाइन। इसके बाद डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस
between two parallel lines. ax plus by plus c1 is equal to 0 and ax plus by plus c2 is equal to 0. तो डिस्टेंस होता है इसका c1 माइनस c2 का मॉड अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. एक मेथड तो ये, दूसरा मेथड है फाइंड द डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस of both the line from origin with sign, मतलब मॉड नहीं लगाना है, with sign then subtract. मतलब एक मेथड तो सीधा सीधा फार्मूला c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा मेथड है दोनों की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से फाइंड आउट कर लो विद साइन, मतलब विदाउट मॉड, और इसके बाद सब्ट्रैक्ट कर दो, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद फिर मॉड लगा दो उसमें. इसका एक एग्जांपल करने जा रहे हैं. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन find the distance between the lines 3x minus 4y plus 9 and 6x minus 8y minus 15 is equal to 0. ये दो लाइंस दी गई हैं, इनके बीच के डिस्टेंस निकालनी है. ऑब्वियस अगर डिस्टेंस जब पूछा जाएगा और 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री जो हम कर रहे हैं इस समय, उसमें हमेशा पैरेलल लाइन के बीच के डिस्टेंस फाइंड आउट पूछी जाएगी. अगर पैरेलल लाइंस नहीं होंगी तो दो लाइनें अगर नॉन पैरेलल हैं और 2D में हैं तो कहीं ना कहीं कट करेंगे तो डिस्टेंस हमेशा 0 हो जाएगी. तो ध्यान रखना जब भी क्वेश्चन डिस्टेंस का है तो समझ लेना पैरेलल लाइंस हैं. तो पहले हो गया 3x माइनस 4y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, और इसमें 2 से डिवाइड कर दो तो 2x माइनस 4y माइनस 15/2 इज इक्वल टू 0. तो c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो ये कितना आ गया 33/2 इंटू 5 10. अगर दूसरे मेथड से करेंगे जो दूसरा मेथड बताया था, तो दूसरे मेथड से फिर हमको इसमें कोफिशिएंट इक्वल करने की नीड नहीं पड़ती. पहली वाली लाइन की डिस्टेंस ओरिजिन से निकाल लो, 0,0 से इस लाइन की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 9 अपॉन और दूसरी वाली लाइन की डिस्टेंस 0,0 से ये आ गया माइनस 15 -15/10. ध्यान रखना मॉड नहीं लगाना इसमें. इसके बाद दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, 9/5 माइनस -15/10. सॉल्व करोगे ये भी 33/10 आ जाएगा. तो दो मेथड होते हैं, एक तो फार्मूला c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा दोनों के डिस्टेंस ओरिजिन से फाइंड आउट कर लो और उनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो. हाँ, इसके बाद इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइन्स. Equation of the line passing through intersection of the two lines. Two lines P is equal to 0 and Q is equal to 0 is P प्लस लैम्डा क्यू इज इक्वल टू 0. अगर दो लाइंस हैं उनके इंटरसेक्शन से जो लाइन पास होती है उसकी इक्वेशन होती है P प्लस लैम्डा क्यू इज इक्वल टू 0. एक लाइन P इज इक्वल टू 0, एक लाइन Q इज इक्वल टू 0. इनके दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से जितनी भी लाइनें पास होती हैं उन सबकी इक्वेशन होती है P प्लस लैम्डा क्यू इज इक्वल टू 0. एक जैसे ये लाइन पास हो रही है,
इसकी इक्वेशन भी p प्लस लैम्डा क्यू इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। एक लाइन मान लो दूसरी पास हो रही है, कोई ये वाली लाइन पास हो रही है, इसकी भी इक्वेशन p प्लस लैम्डा क्यू इज इक्वल टू 0 होगी। कोई और लाइन पास हो रही है अगर मान लो, और एक लाइन और पास हो रही है इसी के इंटरसेक्शन से, तो इसकी भी p प्लस लैम्डा क्यू इज इक्वल टू 0 होगी। सभी में लैम्डा की वैल्यू अलग अलग आएंगी। लैम्डा की वैल्यू है जो वो डिपेंड करेगी कि एक कंडीशन और क्या दी गई है, तो उस कंडीशन को डिपेंड करती है p की वैल्यू। लेकिन इसका यूज़ बहुत कम इसलिए होता है क्योंकि अगर हमारे पास दो लाइनें दी गई हैं तो उन दो लाइनों को सॉल्व करके हम इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेंगे। और जब एक कंडीशन कुछ और हमको मालूम होनी चाहिए लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, तो हमें ज़रूरत ही नहीं हम p प्लस लैम्डा क्यू इस्तेमाल करें। जैसे अगर हमको दोनों लाइनें दी गई हैं उनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लिया, अब करें एक कंडीशन और दी होनी चाहिए। एक कंडीशन और देने का मतलब क्या हुआ, या तो वो लाइन किसी और एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रही है, तो अगर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से और पास हो रही है तो एक पॉइंट हमने इंटरसेक्शन से निकाल लिया, और एक पर्टिकुलर पॉइंट और गिवन है तो हमारा कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, हम इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स कर लेंगे। या फिर उस लाइन की स्लोप अगर गिवन है तो हम लोग फिर कहते हैं कि y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1 से कर लेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज़ जो होता है बहुत कम यूज़ होता है स्ट्रेट लाइन के केस में। हम एक दो एग्जाम्पल कर रहे हैं उससे तुमको इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और समझ में आएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन passing through intersection of the lines x plus y plus 4 is equal to 0 and 3x minus y minus 8 is equal to 0 also passes through टू कॉमा माइनस 3। तो अब दो लाइनों के इंटरसेक्शन से पास होने वाली लाइन निकालनी है, तो क्या कर देंगे, x प्लस वाई प्लस 4 प्लस लैम्डा टाइम्स 3x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0। दिस इज पासिंग थ्रू 2 कॉमा माइनस 3, 2 कॉमा माइनस 3 सेटिस्फाई करा दो। तो ये हो गया 3 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, तो लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 3 आ गया। अब लैम्डा की वैल्यू माइनस 3 सब्स्टिट्यूट कर दो इस जगह पर ऊपर वाली इक्वेशन में। लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 3 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस 4 प्लस 3 टाइम्स 3x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो कितना होगा, 10x माइनस 2y और ये हुआ माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा, 5x माइनस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ द लाइन आ गई। लेकिन अभी हमने कहा था ना इसका कोई यूज़ नहीं है। यूज़ इसलिए इसका नहीं है क्योंकि इसमें हाँ लैम्डा की वैल्यू माइनस 3 आई थी, वो गलती से प्लस 3 लगा दी थी यहाँ पर। तो अब इसका आंसर हो जाएगा माइनस 9 और प्लस 8, तो माइनस 9 तो माइनस 9 8x और ये प्लस का y हो जाएगा, तो 3 प्लस 4y और 8 3 जा 24, 24 प्लस 4 28। तो इसमें 4 से डिवाइड कर देंगे तो 2x माइनस वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब कॉन्सेप्ट ये है कि इसमें हमने कहा था इस जो p प्लस लैम्डा क्यू इज इक्वल टू 0 का कोई यूज़ नहीं होता है। इसलिए यूज़ नहीं होता है कि इसमें अगर कहा गया है कि ये लाइन दो पॉइंट लाइन के इंटरसेक्शन से पास हो रही है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो पहले। ये फर्स्ट मेथड था। सेकंड मेथड, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो। तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए क्या होगा, दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो। x प्लस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0
और 3x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो कितना आ गया 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 आ गया। यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, 1 प्लस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू आ गई -5। तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आ गया 1, -5। अब 1, -5 इसका इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया। तो एक लाइन, ये लाइन 2, -3 से और पास हो रही है, आल्सो पासेस थ्रू 2, -3। तो सीधे सीधे 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन लिख दो, y प्लस 5 इज इक्वल टू -3 प्लस 5 अपॉन 2 - 1 इंटू x -1। तो ये y प्लस 5 इज इक्वल टू -2 x -1। तो यह आ गया y प्लस 2x, ये हो गया यहाँ पर प्लस 2 आएगा, तो ये हो गया y माइनस 2x और प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो यही वाली लाइन वापस आ गई 2x माइनस वाई माइनस 7 वाली। तो इसी को लिख सकते हो 2x माइनस वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0। वो एक आध बार कैलकुलेशन की मिस्टेक हो गई थी, वहाँ प्लस 2 करना था, वो -2 हो गया था। तो ये 2x माइनस वाई माइनस 7। तो ये p प्लस लैम्डा क्यू का कोई यूज़ इस टाइप के क्वेश्चन में नहीं होता। अब जिस टाइप के क्वेश्चन में यूज़ होता उसको बताने जा रहे हैं। अब जिस टाइप के क्वेश्चन में इसका यूज़ किया जाता है, ये तो फालतू एग्जाम्पल था, इसमें कोई इसका मतलब नहीं था, हमने केवल समझाने के लिए बताया था। अब जैसे इसका यूज़ कैसे किया जाता है, फाइंड द पॉइंट फ्रॉम वेयर द लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर a, b, c are in AP arithmetic progression, always passes through। मतलब ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 एक लाइन है जहाँ पे ए बी सी जो कनेक्ट हैं, AP में कनेक्ट हैं, ये लाइन हमेशा पास हो रही है। तो अगर ए बी सी AP में तो कंडीशन क्या हो जाएगी 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, और लाइन दी गई है ax प्लस बी वाई प्लस सी। ये लाइन हमेशा किस पॉइंट से पास हो रही है इसको पता लगाना है। तो करना क्या होता है, इसमें कांस्टेंट को हटाना होता है, जो लाइन का कांस्टेंट c है उसको हटाना होता है। तो या तो सब्ट्रैक्ट कर दो या c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, जो भी करना हो, हमको c हटाना है। तो c की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई 2b माइनस a, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो ax प्लस बी वाई प्लस 2b माइनस a इज इक्वल टू 0। अब a कॉमन लोगो तो क्या आएगा x माइनस 1, b कॉमन लोगो तो आएगा y प्लस 2। अब इसको कैसे लिख सकते हो, x माइनस 1 प्लस बी बाई ए वाई प्लस 2। ये वैल्यू लैम्डा का काम करेगी। तो ये हो गया p प्लस लैम्डा क्यू इज इक्वल टू 0। तो दिस लाइन always passes through intersection of p is equal to and q is equal to that is -1 कॉमा -2। तो इस वाली लाइन का यूज जो होता है वो इस टाइप के क्वेश्चंस में किया जाता है। अब ऐसे दूसरा एग्जांपल इसी में लेते हैं। यहाँ पे ए बी सी जो कनेक्ट था वो इस AP में कनेक्ट था। अब इसी में अगर हम ये कह दें 4a प्लस 2b, या इसको ऐसे लिख लो a प्लस 2b प्लस 4c। फाइंड द पॉइंट फ्रॉम वेयर ax प्लस बी वाई प्लस c is equal to 0 where a plus 2b plus 4c is equal to 0 is always passes through। यहाँ हमने इसलिए चेंज कर दिया 4c जिससे थोड़ा सा ये बता पाएँ कि हमको कांस्टेंट को हटाना है। तो कांस्टेंट को हटाने के लिए क्या करना है हमको यहाँ पर कि जो हमारी इक्वेशन है इसमें 4 से मल्टीप्लाई करके घटा दो। 4a 4ax प्लस 4by प्लस 4c।
और इसको इससे माइनस कर दो, -a -2b -4c, तो 4 से 4c कट जाएगा। हमको कांस्टेंट हटाना होता है खाली। अब इसमें से अगर हम a कॉमन लें तो क्या आएगा 4x -1, b कॉमन लेंगे तो 4y -2, तो इक्वेशन क्या आ गई 4x -1 प्लस b अपॉन a 4y -2, तो कितना आ गया p प्लस लैम्डा क्यू इज इक्वल 0। तो जैसे पहले क्वेश्चन में किया था, अब ये किससे पास हो रही है 4x -1 इज इक्वल 0 और 4y -2 इज इक्वल 0 से। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 1/4 और y इज इक्वल टू 1/2। तो दिस लाइन इज ऑलवेज पासेस थ्रू 1/4 1/2। तो जो इस p प्लस लैम्डा क्यू वाली लाइन का कॉन्सेप्ट जो यूज़ होता है वो हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन में यूज़ होता है जो नॉर्मली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आते रहते हैं। नेक्स्ट वीडियो होगा स्ट्रेट लाइन का, वो साइन कन्वेंशन के ऊपर होगा और कुछ उसके इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल होंगे, जैसे एंगल बाइसेक्टर फाइंड आउट करना है, ट्राइंगल क्या, तो उस टाइप के कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। और साइन कन्वेंशन जो होता है वो तो इम्पॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन होता है जो IIT के एग्जामिनेशन में नॉर्मली पूछा जाता है। तो वो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा।